क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो सामने वालों के आगे झुकना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा तो अब कहीं ना कहीं खुद गिल्टी फील करेगा, खुद को ये महसूस होगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। और जबकि कमियों पे काम कोई इंसान करना नहीं चाहता। बैठे बैठे पूरे दिन यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वीडियो उनको स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ज़िंदगी ऐसे पार नहीं होती। ज़िंदगी पार आपकी होगी जब आप अपने जीवन पे काम करेंगे। अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, आपके बच्चों के पिंडदान करने से आपको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, जबकि आपने अपने मन का पिंडदान नहीं किया। असली जो पिंडदान है वो मन का है। इंसान जीते जी अपना पिंडदान खुद कर सकता है। अपने मन को परमात्मा को समर्पित करके, अपना समर्पण करके जीते जी। इतना पुण्य आपके खुद की बच्चों को जो मिलेगा वो मिलेगा आपके जाने के बाद। परंतु आपके मन का पिंडदान होने के बाद जब आप स्वयं मन का पिंडदान कर देंगे ना, परमात्मा आपकी ज़िंदगी को सरल कर देंगे। कहते हैं जो इंसान जीते जी अपनी मृत्यु सुधार लिया करता है ना, उसका जीवन जीना सरल हो जाया करता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सिर्फ शरीर को धो करके अपने आप को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं या अपने मन को धो करके। क्योंकि सामने वाला जो है ना वो आपका आईना है। आप जो खुद है ना, जैसा आपका व्यवहार होता है वैसे ही सामने वाले की प्रतिक्रिया होती चली जाती है। क्योंकि हकीकत तो ये है कि लोग सामने वालों को इतना हक दे दिया करते हैं खुद को हर्ट करने का। जब इंसान एक परमात्मा के सिवा किसी और को कुछ नहीं मानता ना, तो ही इंसान की हर जगह जीत होती है। मानो सबको, रिश्ते नाते सब निभाओ, परंतु सब परमात्मा से नीचे। क्योंकि आप जब परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना, परमात्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और ये हकीकत है। कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, वो कितना भी अपने आप को दुनिया के आगे शो ऑफ कर ले कि वो बहुत अच्छा है, पर वो अपने मन से और परमात्मा की नज़र में गुनहगार बन जाया करता है। क्योंकि अगर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन के बैठ जाएगा तो परमात्मा क्या कर सकते हैं उसमें? परमात्मा कर्मों का फल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंसान की हेल्प के लिए इंसान को ही बनाया है। और हकीकत तो ये है, जब इंसान खुद की स्वयं की मदद पहले नहीं करता है ना, तो और कोई भी खड़ा नहीं होता। और मदद करने के लिए सिर्फ वो ही हाथ आगे बढ़ेगा जिसको परमात्मा चाहेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा खुद का ही एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि जब आप किसी से मदद की गुहार करते हो, जब आप किसी से मदद की इच्छा करते हो, तो वो सामने वाला एक पल के लिए मदद कर दे, लेकिन सेकंड टाइम वो मना कर दिया करता है। क्योंकि जिंदगी से कहते हैं ना, ज्ञान भी उसी के अंदर उमड़ता है जो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ जी के आया हो। और परमात्मा ने जिसको आपकी मदद के लिए चुन लिया ना, उसको चुन लिया, वो आपकी लास्ट मोमेंट तक आपकी मदद करेगा। और आपकी मदद करने के लिए चाहे कोई उसके कितने ही कान भर दे, उसको कितना ही बुरा कह दे कि नहीं मदद नहीं करनी, और फिर भी वो आपकी मदद करेगा। और हकीकत तो ये है कि जिंदगी में सेवा, मदद और भक्ति हमेशा छुप कर के ही की जाती है। और इसीलिए इन सारी जो बातें हैं उनको बताने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि पहले मददगार खुद के बनो, खुद पर काम करो, फिर ये दुनिया झक मार के आपके पीछे आएगी। क्योंकि जब आप खुद के स्वयं के व्यवहार को, अपने भावों को सुधार लेंगे ना, अपने मन के विचारों को अपने तक सीमित रखेंगे, किसी दूसरे के बारे में सोचने की बजाय, किसी दूसरे के पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने लिए टाइम यूज़ कीजिए। वो कुछ और यूट्यूब पे सर्च करने की बजाय आप ये देखिए कि अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि
सुन सब लेंगे, सुन सब लेते हैं, हमारी वीडियो भी सुन लेंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। आप मेरे को बेशक सब्सक्राइब ना कीजिए, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, परंतु सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आने का यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए है कि मेरी कोई एक बात किसी भी इंसान के दिमाग में घुस जाए और उसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो सब बोल देते हैं, परंतु मेन चीज़ क्या है कि हमारी बात किसके ऊपर क्या असर करेगी वो सामने वाले पे निर्भर करता है। जैसे कि एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 10 का दिमाग ब्लैक बोर्ड पे होता है और 30 का दिमाग कहीं और होता है। तो इसीलिए सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कीजिए, किसी और के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया आपको कुछ देने वाली नहीं है। टेंशन, एंग्जाइटी, आपको डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खुद पे काम करेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो ये दुनिया आपको वो देगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं एक तो इंसान को जीते जी ही अच्छा ही मिले, वरना बुरे लोग को भी इंसान मरने के बाद अब अच्छा बता देते हैं। कलयुग है ये कि ये दुनिया आपको जो देगी वो देगी, पर इंसान जो है, जो करने वाला है अपने ऊपर काम, वो सीधा भगवान की गोद में बैठ जाएगा जाके।